वज़ीर आज़म साहब की जानिब से ये पेशकश की गई कि आर्मी चीफ के मामले के अलावा हर बात पर हम इमरान खान साहब से बात करने को तैयार हैं, और इमरान खान साहब ने इस बात को मुस्तरद कर दिया। क्या जो राबतों की बात हो रही थी, और क्या आपको लगता है कि आगे भी ये राबते बहाल रहेंगे, और क्या इनकी कामयाबी मुतवक्के है आने वाले दिनों में? देखें, जो आर्मी चीफ की तैनाती का इशू है ना, इस पर तो मैंने इस प्रोग्राम में कभी बात की आज तक, और ना मैं बात करना चाहता हूँ जी। और मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पे इंतहाई दुख है इस बात का कि ये बात इस तरह से ज़ेर बहस आ भी रही है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं कम से कम इस पर बहस नहीं करूँगा, बिल्कुल भी ना। मैं इस पर बात करूँगा, ना बहस करूँगा, और ना मैं अपने आप को ये नहीं, कुछ इश्यूज़ पे हमें बात करनी चाहिए और कुछ पे बात हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जजेस के बारे में या जो उसका मतलब ये हरगिज़ मतलब वो ये कुछ ऐसे अदारे हैं जिनको मेरा ख्याल है हमें नहीं लाना चाहिए डिस्प्यूट में किसी भी तरह। देखो, कोई फायजी साहब का इशू था तो बिल्कुल इस नशिश में कम से कम बस ये होता रहा कि आपस में मामला हल होने चाहिए। बिल्कुल। तो बाकी आ जाएं कि बाकी जो मुल्क, पहले तो सदफ नईम जो हमारी बहुत नौजवान, बड़ी बाहिम्मत, बड़ी मेहनती, उनका भी हादसा हुआ, और वो इमरान खान साहब के कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। कंटेनर चल पड़ा, वो गिरी, और मतलब इतना अंधोनाक हादसा है कि जो पहिया है वो उनके ट्रक का जो पिछला पहिया है वो सर के ऊपर से, अभी कंटेनर आपका पहिया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये बड़ी बुरी खबरें हमें मिल रही हैं इस वक्त। अर्शी शरीफ साहब चले गए, वो तो जब तक मेरे ख्याल से हम मौजूद हैं, बहुत बड़ी दुनिया में लोग जितने भी उनको जानते हैं वो अपने कभी भूल नहीं पाएंगे अर्शी शरीफ साहब को। तो उसके बाद ये वाक़या, और फिर एक गैर यकीनी की कैफियत आने वाले दिनों में। ये बड़े फैसला कुन दिन है हमारे लिए। ये नहीं कि एक तो है ना कि इलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन बतौर रियासत हमें कभी कभी थोड़ा सा ठहराव करके, थोड़ा सा अपनी ईगोज़ को, अपनी अनाओं को एक तरफ रख के ज़रा ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हो सकते हैं अगले एक हफ्ते के दौरान। मतलब ये मुल्क जो है, ये एक वाहिद चीज़ जिसका इलेक्शंस भी हो सकते हैं, मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं एक चीज़ अगर हो गई तो फिर वो कभी नहीं दुरुस्त होगी, और वो है कि मुल्क में अदम इस्तेकाम और इंतशार जो ऑलरेडी हदों को छू रहा है इस वक्त। और उसमें अगर अदम इस्तेकाम बढ़ गया, ये मैं आपको देखें, ये कहना बहुत आसान है। मैंने जब ये हुआ ना हुस्नी मुबारक का मामला, मैं तो मौजूद था वहाँ। मुझे कई लोगों ने आज, जैसे हमारे बहुत सारे साथी मुल्क छोड़ गए, मुझे अफसोस भी है, दुख भी है, परेशानी भी है उनकी, मैं दुआगू में हूँ। वो परेशान थे यहाँ पे, वो चले गए मुल्क छोड़ के। मुझे किसी ने कहा कि अच्छा, मैं बहरहाल इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, उनको वापस आना चाहिए, और अल्लाह करे कि ऐसे हालात हों कि वो खैरियत से वापस आए। उनकी जानों को ख़तरा है, वो समझते हैं, वो बाहर गए हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कहूँ कि वाहिद चीज़, अगर किसी एक शय की रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है जिसके आसपास बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो अदम इस्तेकाम और इंतशार है वाहिद। मतलब मतलब वो वक्त नहीं आना चाहिए कि वो कहते हैं ना, हालात अगर यहाँ तक इस्लामाबाद तक पहुँचते हैं और मामलात आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ना, थिंग्स कैन गो साउथ। मतलब किसी तरफ भी मामला जा सकता है, बद से बदतर हालात हो सकते हैं, ये लाशें गिर जाएं। मैं नहीं कह रहा, खुद हुकूमत कह रही है। अगर मैं हुकूमत की बात पे यकीन करूं, जो मैं मुकम्मल तौर पे कर रहा हूं कि चले लाशें गिर जाएं, ये हो जाए, वो जो कह रहे हैं, इस हुकूमत ये सेटअप के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है अभी तक उसको रोकने की कि उसे कैसे रोकेंगे। खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में पहुंचूंगा। खान साहब अगर उनके साथ 5,000 10,000 जितने भी, क्या रियासत अपनी, यह एक तो हुकूमत है ना, हुकूमत तो देख रही है कि अच्छा जी, वो उनका गालिबन कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा,
और वापस आ जाएंगे। वो तो यानी उन्होंने भी कैलकुलेशन अपनी ऐसी रखी हुई है कि चाइना का विजिट, चाइना के विजिट में ये लोन का रीशेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मामला हुकूमत है, कुछ मामला रियासत है। मतलब आपका सीपैक कैसे जाना है, ये आपके वेस्ट के साथ इंक्लूडिंग अमेरिका ताल्लुकात ठीक नहीं होते, बेहतर ना होते तो ये आपने पड़े रहना था वाइट लिस्ट में, सॉरी ग्रे लिस्ट में। ये वाइट में जो आए हैं तो वेस्ट ने आपको हेल्प की है इस वक्त, उनकी टीम्स आई हैं, उन्होंने मुआयना की है। मतलब आपके खिलाफ एक पूरी दुनिया में एक कंपेनिंग चल रही थी, उसका बड़ा मौसर खामोशी के साथ मुकाबला हुआ है सफारतकारी के देखिए सतह पे। तो बात ये सारी कि अब आप क्या आगे जाके मतलब इतने बड़े बड़े इश्यूज आपने रिजॉल्व कर लिए हैं। बड़े इशू था ना अफगानिस्तान के बाद, अल्लाह ताला खैर करे, या वो कहते कंबोडिया बनेगा पाकिस्तान, तो ऐसा तो नहीं हुआ। अफगानिस्तान भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब वहां पर भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ग्रुप चल रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। उनके मतलब देखे ना, उनके बच्चों आज नहीं कल बच्चियों के स्कूल खुलेंगे, तो लगेगा टाइम थोड़ा सा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो आप कहेंगे बिल्कुल फेल्ड स्टेट। तो ये है यमन, जहां पे सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग आई, और फेल्ड स्टेट तो लीबिया है जहां पे अरब स्प्रिंग आ गई, वो निकाल के बाहर मार दिया, कत्ल कर दिया उसको। भाई वो रियासतें तो वो टूटी हैं जो गैंग्स के हाथे लग गई हैं। उसके बाद आप अफोर्ड ही, मैं कहता ना, आप कर ही नहीं सकते इसको अफोर्ड कि आप इंतशार की तरफ जाएं। ये इंतशार जो है, हम देखें, मैं तो कभी कभी, ईरान बड़ा मजबूत मुल्क है, ईरान जो है वहां ये मुजाहरे वगैरह इस वक्त हो रहे हैं, एक हद पे खत्म करेंगे वो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि, और ये ईरान जो है ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा बड़ा एक जबरदस्त मुल्क है, क्योंकि वो एक तरह से बफर भी है। आप जरा तस्वुर करें कि पाकिस्तान की सरहदें इराक के साथ होती, तो आपके तो यहां से चल पड़ते आधा मुल्क ही, कोई इराक निकला होता, कोई शाम निकला होता, कोई, तो ईरान है ना दरमियान में, तो ईरान ने संभाला हुआ है। इशू ये है कि हम तो पाकिस्तान जो है वो हमने बड़ी मुश्किलों से अफगानिस्तान संभाला है। अब तस्वुर करें एक बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान होता और ईरान ना होता भी, तो सोचें क्या हाल होता। जियो स्ट्रेटेजी की वजह से हम बड़े बचे हुए हैं। अब इसमें जो सारा पूरी कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखें तो अरब इसमें तहरीर, और तहरीर स्क्वायर का अंजाम क्या हुआ था। बस मुझे कहीं ने पूछा हम तहरीर स्क्वायर बनेंगे, अंजाम क्या हुआ था तहरीर स्क्वायर का। तो क्या इजिप्ट के लोग उससे खुश हैं ज्यादा आज? ये उन्होंने सख्त और सख्त कर दी पाबंदियां बेशुमार। इशू यह है सारा कि यहां पर इसको आपने जमहूरियत की तरफ ही लेके जाना है, और खान साहब ने इसको इलेक्शन की तरफ लेके जाना है। अच्छा, हुकूमत या ये अरेंजमेंट जो है वो इस वक्त कोई बात नहीं हो रही। खबर ये है कि बिल्कुल आपस में बैकडोर राब्ते भी ऐसे ही हैं, बस कोई किसी किस्म के कोई उसमें, वो ये कहते हैं कि हम इस पार्लियामेंट को चलाएंगे आगे। अच्छा, एक घबराहट भी है कि इमरान खान के साथ सीटें लेके जा रहा है और इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास एक आइन और कानून का जवाब तो है कि ये पार्लियामेंट है, इस्तीफे नहीं है मंजूर, आपने आना है तो आप आए। अच्छा, खान साहब कहते हैं मैं इसको मानता नहीं हूं, तो खान साहब अगर नहीं मानते तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब कौन है जिनके अहकामात पे सब कुछ हो रहा है। देखिए, मानने न मानने से तो नहीं होता ना। वुज़रा बैठे हैं, एक FIA है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक आर्मी है, एक एयरफोर्स है आपकी, ठीक है ना, स्कूल मतलब वो चल रहा है ना। तो इशू ये है सारा कि इसको अब ये लोग बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कम होते, ये यहां पहुंच के इन्होंने करना है, मुज़ाकरात करने हैं या यहां से बाहर करने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं जी, हम एक चीज के मुताबिक नहीं हो सकते, इंतशार के, और ना ही किसी की जमहूरियत उतर जाए पटरी से। आपकी दुनिया में जो हमारी है ना, मतलब है कि लूली लंगड़ी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी जमहूरियत है, हम कहते हैं जी जमहूरियत है, यहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा राज रहता है, वो जो जाता है हुकूमत कहता है मेरे पास, हुकूमत में फिर आ जाते हैं, वापस कहते हैं छोड़ दें, जैसी मर्जी लूली लंगड़ी जैसी मर्जी है। एक जमहूरियत है जिसका दुरुस्त होना ज़रूरी है। अच्छा, ये अब सिस्टम गिर रहा है ना, ये सिस्टम कैसे गिर रहा है, ये खुद उलझ गए हैं। यानी इनको नहीं समझ आ रहा कोई ना, मुझे कोई दिलचस्पी है इन चीज़ों में, क्योंकि एक बेहुदा सिस्टम है, बेहुदा सिस्टम इसी जमहूरियत में, इसी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में, जिसको मैं कहता हूँ बेहुदा सिस्टम। इस वक्त ये समझ नहीं आ रही, इधर सोचें कि एक पुलिस ऑफिसर का वो, तो अभी इनको ख्याल आ रहा होगा ना, ये जो बैठी हुई हैं 16 पार्टियां हैं 13 पार्टियां, ये उधर से एक सूबे के अंदर वो एक पुलिस अफसर का तबादला करते हैं, वो कहते हैं हम तो नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं 2 असेंबली तोड़ो, वो कहते हैं हम तो, मतलब आप यकीन करें, लोग इस मुल्क के पहले ही जो है ना, आधे तो पहले ही पागल थे।
माजरत के साथ मैं उसमें अपने आप को शामिल कर लेता हूँ। बाकी लोग भी जो है ना वो जहनी तौर पे इतने तनाव का शिकार है। मैं माजरत ये लफ्ज़ वापस लेता हूँ जो मैंने इस्तेमाल किया है, ये मैं अपने ऊपर रख लेता हूँ। बात यह है सारी कि इतना तनाव लोगों को, बिजली के बिल, बच्चे खैरियत से जाएं, मतलब अगले महीने क्या हालात पैदा होंगे, आईएमएफ आपको छूट नहीं देने जा रही, वो सख्त टैक्स अभी ये डॉक्टर साहब आए तो आईएमएफ ने क्या कहा है, मजीद टैक्स लगाओ। अब आप मुझे बताएं कि कोई मुतम्मिल हो सकता है? वो कह रहे हैं रिफॉर्म्स करो एनर्जी की। अच्छा, बात आपके लिए कर रहे हैं वो, भाई आपको पता ही नहीं आपकी आबादी कितनी है। अच्छा, आबादी नहीं है तो ये जो हुक्मरान होते हैं, नहीं आप सुनिए ना, पूछे पाकिस्तान की आबादी कितनी है, कोई 22 करोड़, पता नहीं कितने सालों से 22 करोड़ है, उससे पहले 18 से 22 हो गई अचानक।